नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। लखनऊ की खबर से सीधे रुख करेंगे क्योंकि G20 सम्मेलन के प्रचार प्रसार और सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रन फॉर G20 वॉकथन का आयोजन किया गया। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम आवास से केडी सिंह स्टेडियम तक वॉकथन का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे, तो काफी खास ये कार्यक्रम रहा। सीएम की तरफ से हरी झंडी इस वॉकथन को दिखाई गई। रन फॉर G20 वॉकथन का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद रहे और कार्यक्रम को हरी झंडी सीएम की तरफ से दिखाई गई। रन फॉर G20 वॉकथन के इस आयोजन के मौके पर काफी संख्या में प्रतिभागी रहे। उनकी तरफ से काफी उत्साह उनमें देखने को मिला। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर इस वॉकथन को रवाना किया। सीएम आवास से केडी सिंह स्टेडियम तक इस वॉकथन का आयोजन हुआ। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रन फॉर G20 की तरफ से वॉकथन का आयोजन हुआ था और इस मौके पर काफी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सीएम ने हरी झंडी दिखाई और इस मौके पर ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे। G20 सम्मेलन के प्रचार प्रसार के लिए इसका आयोजन किया गया था और इस दौरान सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर वॉकथन को रवाना किया। सीएम आवास से केडी सिंह स्टेडियम तक वॉकथन को रवाना किया गया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अपने आप में ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि G20 सम्मेलन के प्रचार प्रसार के लिए इसका आयोजन किया गया था। रन फॉर G20 वॉकथन का आयोजन किया गया जिसको सीएम ने हरी झंडी दिखाई। बता दें कि इस मौके पर ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे थे। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वॉकथन को हरी झंडी सीएम की तरफ से दिखाई गई और ये सीएम आवास से शुरू हुआ थी ये वॉकथन, जिसको काफी संख्या में जो प्रतिभागी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने G20 वॉकथन को हरी झंडी दिखाई। आगरा, वाराणसी, नोएडा में भी रैली करेंगे। आपको बता दें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने G20 वॉकथन को शनिवार को हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ में एनसीसी कैडेट समेत हजारों की संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया है। सीएम योगी के अलावा डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी समारोह में मौजूद रहे। रन फॉर G20 के तहत ऐसी वॉकथन का आयोजन आगरा, वाराणसी, नोएडा में भी किया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अनेक उपलब्धियां हासिल हुई। कभी हमने ये नहीं कहा ये मेरा है ये तेरा है। हमने कभी छोटी सोच नहीं रखी। भारत ने पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में माना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया की 60% आबादी इन 20 देशों में है। ये बड़े देश हैं जिनकी अगुवाई आज यूपी को प्राप्त हुई है, जो सौभाग्य की बात है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की धारणा के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। ने हरी झंडी दिखाई वॉकथन को। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। G20 सम्मेलन के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस वॉकथन को रन फॉर G20 का नाम दिया गया। आपको बता दें कि सीएम ने हरी झंडी दिखाई है और कार्यक्रम सीएम आवास से शुरू हुआ। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविरल का रुख करेंगे। अविरल, सीएम ने हरी झंडी दिखाई रन फॉर G20 वॉकथन को और इस मौके पर ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे। सीएम की तरफ से कहा गया कि दुनिया की 60% आबादी इन 20 देशों में है और ये खुशी की बात है कि यूपी को इसकी अगुवाई करने का मौका मिला। क्या कुछ और खास आज के इस कार्यक्रम में रहा?
बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिससे कि प्रदेशवासियों का नुकसान हो। वो जी। चाहते हैं कि प्रदेशवासियों को हर एक मौके, हर एक अवसर का पूरा लाभ मिलना चाहिए। ऐसे में वाकाथन की अगर बात करें तो आज उन्होंने हरी झंडी दिखाई है और वो इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया है कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रदेशवासी जितने भी हैं वो स्वस्थ रहें। साथ ही साथ क्योंकि जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेशवासी स्वस्थ रहेंगे तो फिर पूरा भारत स्वस्थ रहेगा। यानी एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए ये कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। दूसरी जी। तरफ उनके साथ में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे और उन्होंने भी इसको पूरे उत्साह के साथ में वहां पर मौजूदगी अपनी दिखाई और लोगों को ये बताने का काम किया कि अगर लोग आगे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे जो कार्यक्रम हैं इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और आगे आने वाले समय में यही कार्यक्रम भारत की दशा और दिशा तय करेंगे। इसमें जी। इसको लेकर पूरे सभी वहां जितने लोग मौजूद थे उन सभी में उत्साह सीधे तौर पर देखा जा सकता बिल्कुल। है। अविरल, एनसीसी कैडेट समेत हजारों की संख्या में बच्चों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और इससे पता चलता है कि जो यूथ है उसका कितना इंटरेस्ट है इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं, और खासकर जब सरकार की तरफ से ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है तो यूथ के अंदर एक अलग तरीके का उत्साह देखने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि जब कोई यूथ के ऊपर में जब सरकारें हाथ रखती हैं तो कहीं ना कहीं यूथ को ये लगता है, जो युवा है उनको ये पता चलता है कि सरकार उनके साथ में है, सरकार उनका सहयोग कर रही, सपोर्ट कर रही आगे बढ़ने में। तो ऐसे में उनका जो उत्साह है वो 2 गुना हो जाता है। अब आप ये समझिए जिस तरीके से अगर बात करें खेलों के महाकुंभ हो रहा है उसके बारे में भी पूरी तरीके से युवा उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पहले हॉकी जो टीम आई थी उसका खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है स्वागत करने पहुंच गए थे। उसके बाद में आज की अगर बात करें तो एनसीसी कैडेट कोर के जो भी छात्र हैं उनके अंदर में भी तमाम जोश देखा जा सकता है, एक बड़ा उत्साह देखा जा सकता है। जी। तो तरीके की चीजों का जो आयोजन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ चढ़ कर करते हैं तो युवाओं को प्रेरणा मिलती है और युवा आगे बढ़ते हैं, उनके मन में एक अलग सा उत्साह रहता है और वो उत्तर प्रदेश के तमाम और जो अन्य सेवाएं हैं उनमें जाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो खेलों के प्रोत्साहन की बात की जाती है उसमें युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिससे कि प्रदेश के साथ साथ देश का नाम रोशन तो होता ही है, साथ ही युवाओं का शारीरिक विकास और उनकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती नजर आती है। ऐसे में सरकारों का जो सहयोग होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, बच्चों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर वो चलना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अविरल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी ने वॉकथन को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई है। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स और हजारों बच्चों ने हिस्सा लिया इस वॉकथन में, जहां पर जो बच्चे शामिल हुए थे उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। इस तरीके के कार्यक्रम जो है युवाओं के लिए खासकर बहुत खास रहते हैं। G20 सम्मेलन के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम किया गया था। सीएम योगी की तरफ से कहा गया कि 20 देश हैं जो अगुवाई कर रहे हैं, आज खास देश है और इन सब का की अगुवाई करने का मौका यूपी को मिला, जो कि अपने आप में खास है।